तो हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोग का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपके लिए फिर से परवेन द फाइटर पार्ट 9 लेके आ चुका हूं। दोस्तों सभी लोग का कमेंट करके वीडियो बड़ा बनाओ, बड़ा बनाओ, बड़ा बनाओ। मैंने बड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं बड़ा इसलिए में तक आप लोग बोर हो जाओगे, आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे नहीं, इसलिए मैं बड़ा वीडियो बनाता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग काफ़ी बार कमेंट किए थे, तो इस मैंने वीडियो बड़ा बनाया है। तो देखते हैं इस वीडियो में कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो चलिए, तो बिना वक्त जाया करते वीडियो को शुरू करते। सो लेट्स स्टार्टेड। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैना जो परमेन का जितने भी दोस्तों अपने घर लेके चले गए थे, फिर उसके बाद परमेन जो है रात भर उस मैना के घर ही रहा। और अगले दिन परमेन सोच ही रहे थे कि आगे क्या करे। फिर परमेन जो है अकेले, सभी लोग सो रहे थे, तो परमेन मैना के घर से निकलकर उस बूढ़े बुजुर्ग के घर चला गया। फिर परमेन जो उस बुजुर्ग आदमी के घर जाके उसके दरवाजे पे नॉक करता है। फिर वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से दरवाजा खोलता है और परमेन को अंदर बुलाता है। और वो बुजुर्ग आदमी बोलता है, क्या हुआ परमेन, तुमने मुझे कैसे याद किया? फिर परमेन बोलता, मैं तो ये तलवार तो उस इविल गैंग के लीडर से तो बचा लिया, लेकिन मुझे अब अपने वापस घर जाना है, अपने घर जाना है, कैसे जाए? फिर बुजुर्ग आदमी बोलता है, परमेन जानते हो ये जो हाथ तुम रह रहे हो अभी, ये जितने भी जगह है रहस्यमय चीजों से भरी पड़ी है। यहाँ पे एक से एक तुम्हें रहस्यमय चीज मिलेगी। अगर तुम्हें वापस अपने घर जाना है तो तुम्हारी मदद बस एक ही इंसान कर सकता है, लेकिन अगर वो मान जाए तो। फिर परवेन बोलता है, कौन है वो आदमी और कहाँ मुझे मिलेगा? फिर बुजुर्ग आदमी बोलता है, मुझे तो उसके बारे में ज्यादा कुछ पता है, लेकिन हाँ, वो यहाँ से 50 किलोमीटर एक जंगल में रहता है, और वो काफी सुनसान जंगल है, वहाँ पे बहुत सारे खतरनाक जानवर भी रहते हैं, तो तुम्हें वहाँ जाने के लिए बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा। फिर परवेन बोलता है, मैं अपने घर वापस जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता, और मेरे पास काफी सारे दोस्त हैं जो मेरी मदद के लिए जरूर हमेशा तैयार रहते हैं। फिर वो बुजुर्ग आदमी उसे एक थैला देता है और बोलता है कि ये बहुत जरूरी चीज है, ये तुम अपने पास रख लो। फिर परवेन बोलता है, इसमें क्या है? फिर वो बुजुर्ग आदमी बोलता है, मैं ये तुम्हें अभी नहीं बता सकता, इसे तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। फिर परवेन जो है वो बैग ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर परमेन जो है मैना के घर पहुंचता है। फिर सही परमेन मैना के घर ही रहते हैं, और परमेन जब अंदर जाता है तो सभी लोग परमेन बोलते हैं, कहाँ गए थे परमेन, तुम कहाँ गए थे तुम? फिर परमेन बोलता है, मैं गया था अपने ग्रह वापस जाने के लिए रास्ता खोजने, क्योंकि तुमने। फिर मैना बोलती है, तुमने मुझे बताया नहीं, बस मैं ऐसे ही गया था। फिर परमेन बोलता है कि हमें यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना होगा, एक जंगल में, जहाँ पे मिलेगा हमें वही अपने घर जाने का रास्ता। फिर मैना बोलती है कि मैं भी चलूंगी परमेन तुम्हारे साथ। फिर परमेन बोलता है, नहीं मैना, तुम बाबा अपने जान खतरे में नहीं डाल सकती। फिर मैना बोलती है, नहीं परमेन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ तुम्हारे लिए। फिर ये बात सुन के सुमेरे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है उससे, और वहाँ से चली जाती। फिर परमेन जो है सुमेरे के पीछे चला जाता है और बोलता है, क्या वो सुमेरे तुम्हारे से चली गई? सुमेरे जो कुछ नहीं बोलती है। फिर परमेन पूछता है, क्या हो सुमेरे, बोलो, तुम वहाँ से क्यों चली गई? फिर सुमेरे बोलता है, क्या तुम उसके साथ कर रहे थे? वो कैसे तुमसे बात कर रही थी? फिर परमेन बोलता है, कैसे बात कर रही? तो ठीक अच्छे से बात कर रही थी। सुमेरे बोलती है, नहीं, मुझे ऐसा बात करना मुझे बिल्कुल पसंद है, उसको बोल दो नहीं, हमारे साथ जाएगी। फिर परमेन बोलता है, क्या कह रही हो सुमेरे, तुम क्या समझ रहे हो मैं उससे प्यार करता हूँ? नहीं सुमेरे, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। ये बात सुन के सुमेरे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और परमेन से गले मिल जाती है। फिर तभी उधर से पैन का आवाज आता है, परमेन। फिर ये आवाज सुनते परमेन और सुमेरे अब वहाँ से दोनों गले जो मिल रहे थे वो अलग कर लेते हैं, और परमेन बोलता है, मैं आ रहा हूँ, पैन बुला रहा है मुझे। परमेन जो है वहाँ से चला जाता है और ये सारी बात बता देता है कैसे वहाँ पे जाना है। फिर सुबह होते ही सभी परमेन और मैना वहाँ से चले जाते, क्योंकि मैना भी परमेन को किसी तरह उसे मना लेती चलने के लिए। फिर वहाँ से मैना के घर निकलते समय काफी देर चलने के बाद सुमेरे की नजर परमेन को उस बैग पे पड़ती है। फिर सुमेरे बोलती है, ये क्या है परमेन, जो अपने तुम ये बैग लेके जा रहे हो छोटा सा? फिर परमेन बोलता है, पता नहीं इसमें क्या है, इसमें एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे दिया था जिससे मैं रास्ता पूछने गया था। फिर पैन बोलता है, लाओ इसे मैं देखता हूँ खोल कर। फिर पैन वो बैग लेता है और खोल के देखता है, तो उसमें देखता है कि उसमें कुछ नहीं होता है।
फिर पैन बोलता है इसमें तो कुछ नहीं है, तो इसको फेंक दो। फिर परमेन जो इस बैग को फेंक देता है। फिर परमेन जो है सोचने लगता है, उस बैग को देखने लगता है और सोचने लगता है ये कि इस बैग में कुछ नहीं, उस बुजुर्ग आदमी ने क्यों दिया मुझे। फिर सभी लोग आगे चल जाते हैं, फिर आगे से बुलाते हैं परमेन चलो। फिर परमेन जो है सोचने लगता है और उस बैग को उठाकर अपने जेब में रख लेता है और वहाँ से चले आता है। काफी देर चलने के बाद परमेन जो है उस जंगल में पहुंच जाता है। फिर परमेन जो जंगल में जाता है, वो जंगल काफी ज्यादा हरा भरा था और परमेन ने सभी को बोलता है कि सभी लोग अच्छे से देख के चलना, कहीं हम लोग भटक न जाए। फिर परमेन देखता है कि एक अजीब तरह का पेड़, काफी मतलब अजीब तरह का पेड़ एक सामने था। फिर परमेन जो है सोचते हैं कि अब काफी देर चलने के बाद फिर परमेन सोचता है कि अब हमें आराम कर लेना चाहिए। फिर परमेन और सभी लोग वहाँ उस पेड़ के नीचे चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि वो पेड़ हल्का से हिल रहा है। फिर परमेन ये रियलाइज करता है कि वो पेड़ जो है हल्का से हिल रहा है। फिर परमेन को लगा कि ऐसे बस हवा से हिल रहा है, तो परमेन ने इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर मैना ने भी यही फील किया कि वो पेड़ हिल रहा है। फिर परमेन को शक होने लगा। फिर परमेन जो है मैना का तलवार लेता है और उस पेड़ एक तलवार मारता है। फिर जैसे परमेन जो है उस पेड़ पे एक तलवार मारता है, वो पेड़ एकदम पूरा मतलब हिलने लगता है और उसमें से एक अजीब तरह का मॉन्स्टर निकल आता है उसमें, जिसके फिर मैना बोलती है ये तो इलेक्ट्रॉन है। फिर परमेन तो इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है। फिर मैना बोलती है मैंने अपने दादाजी से सुना था ये बहुत पुराना काफी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं जो इंसानों को भी खा जाते हैं। फिर परमेन जो है और सभी लोग पीछे होने लगते हैं। फिर बूबी और पैन जो है अपना परमेन सेट निकाल कर उस पर अटैक करने चल जाते हैं, पर वो परमेन सेट पे उनका उस मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर वो मॉन्स्टर जो है बूबी और पैन को पकड़ लेता है। परमेन, मैना और सुमेर सभी लोग पीछे हो रहे थे। फिर वो मॉन्स्टर जो है परमेन पे अटैक करने वाला था। जैसे परमेन पे अटैक परमेन जो है अपने आप को अपने हाथों से चेहरे के सामने रख लेता और आंख बंद कर लेता है। फिर मैना जो है उसी समय अपना तलवार निकाल कर उसका जिस हाथ से वो अटैक कर रहा था उस हाथ को काट देती है। वो मैना जो है परमेन को बचा लेती है, लेकिन उस मॉन्स्टर का एक और हाथ आता है और मैना को पकड़ लेता है। उस मॉन्स्टर जो होता है सुमेरो को भी पकड़ लेता है। फिर परमेन सोचने लगता है कि कैसे मैं उन लोग को बताऊं। फिर परमेन जो है अपना तलवार निकालता है और वो मॉन्स्टर जो है परमेन पे भी अटैक करने आ रहा होता है। फिर परमेन जो है वो अपनी तलवार निकालता है और उस मॉन्स्टर के हाथों पे मार देता है। जैसे वो तलवार उस मॉन्स्टर के हाथों पे लगता है वो उसका हाथ कट जाता है। उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो सभी को छोड़ देता है। फिर परमेन जो है उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। उस जैसे वो मॉन्स्टर पे वो तलवार चलाता है तो आसमान से बिजली उस मॉन्स्टर पे गिर जाती है और वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। और मैना ये सब देख के मन ही मन ये सोच रही होती है कि परमेन कितना ताकतवर, कितना अच्छा इंसान है, वो सबकी मदद करता है। मानो मैना के मन में परमेन के लिए प्यार से उभर गया है। मतलब मानो मैना जो है परमेन से प्यार करने लगी है और वो मॉन्स्टर मर जाता है वहीं। फिर परमेन जो है वो अपनी तलवार को वापस अपने पास रख लेता है और सभी को सुरक्षित देखकर काफी खुश हो जाता है। और परमेन बोलता है खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन मॉन्स्टर। फिर मैना जो है परमेन को से गले मिलकर कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परमेन, तूने मेरी जान बचाई। फिर परमेन और सभी लोग दोस्तों जो होते हैं आगे बढ़ते रहते हैं। परमेन बोलता है सुमेरे क्या तुम पानी पियोगे। फिर सुमेरे कुछ नहीं बोलती है। फिर परमेन पूछता है सुमेरे क्या तुम पानी पियोगे। फिर परमेन बोलता है कि क्या हुआ सुमेरे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। फिर परमेन जो है सुमेरे के पास आता है और बोलता है क्या हुआ सुमेरे, क्या हुआ। फिर सुमेरे बोलते हैं जाओ ना, तुम इसी के साथ रहो ना, तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो। फिर परमेन बोलता है तुम जो सोच रही हो गलत है सुमेरे। सुमेरे बोलती है मैं सही बोल रही, तुमको उसी के साथ रहो जाकर, मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर परमेन बोलता जाओ तुम जाओ यहाँ से। फिर पैन बोलता है परमेन से सुमेरे तो जा रही है, रुको से। परमेन बोलता है जाने दो। फिर परमेन जो है सुमेरे को छोड़कर सुमेरे किसी और रास्ते पे चला जाती है और परमेन जो है किसी और रास्ते पे चला जाता है। फिर काफी देर चलने के बाद एक आवाज आता है परमेन की आवाज जानता है कि आवाज पाको कहीं है। फिर परमेन जो है बोलता है सुमेरे खतरे में, जल्दी से चलो यहाँ से। फिर परमेन जो है जिधर से आवाज आ रहा था
वहीं उसी की तरफ चलने लगता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे को क्या हुआ, मेरे वहाँ कहाँ गई, आप लोग ऐसे गेस करना, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना था। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।